बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th फिज़िक्स, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो सिलेबस है 2024-25 का, उससे रिलेटेड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है। स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डेसिमल है वो कहाँ है, किस तरफ है। ठीक है, डेसिमल को देखने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने ढूंढ लेना है कि डेसिमल कहाँ है, तो फिर उसके बाद हमने देखना है कि डेसिमल को मूव किस तरफ करवाना है। अगर डेसिमल नहीं है तो उसका मतलब है डेसिमल लास्ट में होगा। फिर डेसिमल को मूव करवा के हमने ले जाना है किस तरफ, हमने फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो की तरफ। अब डेसिमल को जब मूव करवाएंगे तो अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो हर एक डिजिट के लिए 10 की पावर में +1 ऐड हो जाएगा। और अगर लेफ़्ट से राइट मूव करवाते हैं तो हर एक डिजिट की मूव करने के लिए कितना, 10 की पावर में -1 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि राइट से जब लेफ़्ट में जाएंगे तो 10 की पावर में कितना ऐड होगा, +1 हर एक डिजिट के लिए। और जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हर एक डिजिट के लिए 10 की पावर कितना ऐड होगा, -1। ये चीज़ आपको समझ आ गई? अब देखें, ये बात क्लियर है। ये दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। अगर जब तक आप ये दो कंसेप्ट याद नहीं रखेंगे तब तक आपका क्लियर ये टॉपिक नहीं होगा साइंटिफिक नोटेशन। अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन में देखें तो डिजिट कोई डेसिमल नहीं था, तो उसका मतलब है लास्ट। बी पार्ट में देखें तो डेसिमल का है 0.00023 सेकेंड है। ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 10 की पावर में हर एक डिजिट के लिए -1 ऐड करेंगे। अब जब आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो उसका मतलब ये है कि आप अब खुद ब खुद ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो आप खुद बताएं कि कितने फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ लेके जाना है। आपने किस तरफ लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ। तो फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ जब वो जाएगा तो कितने डिजिट उसको ट्रैवल करना पड़ेगा जी, बताएं। पॉइंट को पहले हम लेके जाएंगे 4 के बाद, फिर 3, फिर 2, तो 1.234 बनेगा ना। तो कितने डेसिमल उसने ट्रैवल किया? 1 2 3 3 डेसिमल उसने ट्रैवल किया तो 1.23 बन जाएगा। ऐसा ही बनेगा ना, 1.234। 10 रेज टू पावर कितना बनेगा? प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में। कितने थे डिजिट थे? 3, तो हमारे पास 3 डिजिट आ जाएंगे। 1.234 10 रेज पावर 3। अगर हम बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में आपके 1 2 3 4 5 तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। पहला तो क्लियर हो गया ना। अब दूसरे में अब देखें कि किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट। कितने हैं? 5, तो 2.3 10 रेज टू पावर -5 आ जाएगा। सेम सी पार्ट आपको खुद करना चाहिए। वैसे अगर आप खुद सोचें तो कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट मूव करवाएं, 10 रेज पावर 5 ऑलरेडी है। डेसिमल को मूव करवाएं, डेसिमल को मूव करवाएं 4 के साथ लेके जाएं तो 1 2 डिजिट मूव करेगा। तो राइट से लेफ्ट जा रहा है तो 10 की पावर में +1 एक डिजिट के लिए ऐड होगा तो +2 हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो कितना आ जाएगा? 10 रेज टू पावर 5 ऑलरेडी है ना, तो 10 की पावर 2 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7 हो जाएगा। बात समझ आ गई? डी पार्ट में इसी तरीके से देखें, 10 के बाद डी पार्ट में देखें 0.0000985 10 रेज पावर 7। तो अब यहाँ पर कितना होगा बताएं? 9.8 होना है ना। डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ लेके जाना है तो 1 2 3 10 की पावर -3 +7 -3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे की? उसको रेज एकदम मिट कर लें हम, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी की कोई कंफ्यूजन नहीं है? सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चला जाए। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है? सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो आपके पास स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब ऊपर वाला कंसेप्ट ज़हन में रखना है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। साइंटिफिक नोटेशन भी यूज़ होगी। ठीक है, तो पहला ए पार्ट क्या है? 27.5 10 रेज़्ड पावर -10 मीटर। अब पहले तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, फिर जो 10 की पावर में बचेगा उसको देखेंगे कि भाई अब बताएं
10 की पावर 9 है, -9 है, 10 की पावर 6 है, -6 है, कितना बच रहा है वो फिर प्रीफिक्सेस में हम लिखेंगे। तो अब इधर देखें, पहला पार्ट 27.5, तो डेसिमल को एक मूव करवाएंगे राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो 2.75 10 रेज टू पावर -10 पहले ऑलरेडी था, तो ये बन जाएगा 10 की पावर +1, एक डिजिट मूव करवाया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, तो दोनों को ऐड करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो, आपका कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है ना। 10 की पावर +1 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 प्रीफिक्सेस के टेबल में हमने याद किया था कितना होता है, नैनो, तो यह बन जाएगा 2.75 नैनो मीटर। तो क्या मुश्किल है इसमें, आसान है न्यूमेरिकल, ठीक है। साथ नोट डाउन भी करते जाएंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब अगर बी पार्ट की तरफ जाएं, बी पार्ट में देखें 10 की पावर -2 ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके साथ डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करवाना है, तो 0.00023 है, तो अब 2.3 ले बनेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ लेके आना, तो कितना मूव करवाना है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, तो कितना बन जाएगा 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा बताएं, माइक्रो, 10 की पावर -6 कितना होता है माइक्रो, तो बन जाएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आंसर आ गया, ठीक है जनाब। अब इसको एक दफ़ा हम ये जो लाइनें हैं इनको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड, मिली सेकेंड, मेगा सेकेंड, ठीक है। समझ आ गई बात की, न्यूमेरिकल समझ लिया पहले आपने, उसके बाद अब सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ जो आपने 16 नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ ना, इसको ज़रा करेक्ट कर लेना है प्लीज़, कि ये गलत है, 15 ईयर है, 2 month 10 days, और इस एज को कन्वर्ट किस में करना है, सबसे पहले सेकंड्स में। पहला एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का था, मेगा सेकंड, मिली सेकंड। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ, सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर 15 ईयर्स, पहले ईयर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में, मंथ को भी किस में लेके जाएंगे, डेज में। पहले सारे के सारे को डेज में लेके जाते हैं, फिर डेज से आवर्स में जाएंगे, आवर्स से हम मिनट में जाएंगे, मिनट से फिर सेकंड में जाएंगे। 15 है, ठीक है, ये करेक्शन मैंने कर दिया। 15 मल्टीप्लाई बाय 365.25 डेज, अगर एक्यूरेट करना चाहते हैं, नहीं तो आप 365 भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर ठीक होगा, लेकिन बेस्ट है कि आप 365.25 लिखें, डेज में आ गया। अब 2 महीनों में कितने दिन होते हैं, 2 महीनों में 60 दिन होंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और 10 दिन तो ऑलरेडी दिन डेज में है ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टोटल 10 डेज। तो इन सबको ऐड करें, 5478 + 60 + 10, तो 5548.75, ये नंबर ऑफ डेज टोटल आ जाएंगे। अब इन टोटल नंबर ऑफ डेज को आपने क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डेज को किस में लेके जाएंगे, आवर्स में, छोटे यूनिट में ऐसा ऐसा कन्वर्ट करेंगे ना। डेज किस में चले जाएंगे, आवर्स में, फिर आवर्स किस में चले जाएंगे, मिनट में, फिर मिनट किस में चले जाएंगे, सेकंड, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो आप 24 से मल्टीप्लाई करें। फिर एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करें। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करें। यानी कि 2 दफ़ा आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन है इसमें कोई, ठीक है। तो मतलब 5548.75 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा, मैंने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके 3600 इकट्ठा ही लिख दिया, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अब ये जब मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो जो आंसर आएगा, अब ये आंसर हमें सेकंड में आएगा। ए पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, सेकंड में आ गया, ठीक है। अगर ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो हमारा एक नंबर पूरा हो गया। दूसरे नंबर के लिए हमें इसे मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिली, अच्छा, जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, याद रखें मिली कितना होता है, मिली होता है 10 की पावर -3, तो आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 10 की पावर 3 से डिवाइड भी कर देना है। जो डिवीजन में चीज़ आपने लिखी, बात समझें और से, क्या मिली में कन्वर्ट करना है। मिली कितना होता है, 10 की पावर -3, यानी कि -3 अगर तो हम लेके आते हैं तो भाई खुद से तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो उतना ही हमें फिर अगर डिवीजन में -3 1/10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करें। अब सिंपल याद रख लें कि यार मिली 10 की पावर -3 है, जिससे मतलब डिवाइड करें उतने से मल्टीप्लाई कर लें। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 से डिवाइड, तो 10 की पावर 3 से डिवाइड किया वो बन गया ऊपर आके मिली, और जो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया वो क्या बन गया, 8 + 3 11 मल्टीप्लाई हुई है, पावर्स ऐड हो गई, तो 4.79412 10 raised to power 11 मिली
सेकेंड। यहां तक बात समझ आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ठीक है जनाब। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखें, हमें कन्वर्ट करना है मेगा में। मेगा कितना होता है? 10 की पावर 6। तो हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 की पावर 6 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है 4.79412 10 raised power 8 सेकेंड। 8 ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमने मेगा में कन्वर्ट करना है, याद रखें। तो 10 की पावर 6 मेगा होता है। तो आपने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 10 की पावर 6 से डिवाइड भी कर दिया। जो मल्टीप्लाई किया वो तो एज इट इज मेगा बन जाएगा, वो तो किया ही इसलिए, उसका पर्पज यही है। जो 10 की पावर 6 नीचे डिवाइड किया वो ऊपर जाके आ जाएगा -6। अब आपने दोनों चीजें मल्टीप्लाई और ये पावर्स क्या ऐड हो जाएंगे, तो 8 - 6 8 + -6 हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। तो 10 की पावर 6 क्या बन गया? मेगा। तो ये आंसर आ गया 4.79412 10 raised power 2 मेगा सेकेंड। अब हमारा जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। किलोमीटर, किलो प्रीफिक्स जो होता है 10 की पावर 3 होता है, माइक्रो जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है। ठीक है। उसने कहा हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर लिखते हैं हम, 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। ठीक है। और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? किलो में। तो किलो कितना होता है? 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 10 की पावर 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। वही आपने फार्मूला लगाना जो पीछे मैंने आपको बताया इसलिए न्यूमेरिकल में, जिसमें कन्वर्ट करना है उतने से मल्टीप्लाई, उतने से डिवाइड कर। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 से डिवाइड। अब जो मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 3 वो बन गया किलो प्रीफिक्स, और जिससे डिवाइड किया वो बन गया 10 की पावर -3। तो अब चूंकि हमें तो किलो चाहिए, -3 और -6 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, -6 और माइनस ये बन जाएगा नैनो में हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो नैनो में आ जाएगा। यहाँ अच्छा छोटी सी गलती हुई है, -1 नहीं है, ये बन जाएगा 25 10 raised to power -9 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि -6 -3 ऐड करेंगे तो -9 बन जाएगा ना। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आप 2.5 लिखते हैं तो फिर ये बन जाएगा 2.5 10 raised to power -8 बन जाएगा। क्यों बनेगा? वे ऊपर आप साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ के आ चुके हैं, डेसिमल को मूव करवाया। तो जब डेसिमल को मूव करवाएंगे तो फिर हमारे पास ये सारी सिचुएशन इसकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट। अच्छा, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं हमने जो पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। एक, वैसे तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पहले हमने 2 पढ़े हैं। उसमें एक वर्नियर कैलिपर है और दूसरा स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर का हम देखते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, जबकि उसने बताया हुआ है कि उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है, स्मॉलेस्ट डिवीजन वो कितनी है? ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर है, और टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो कितनी है? 20। तो स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज 50 डिवीजन। तो अब आ जाएं हम फार्मूला की तरफ। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में फिर कह रहा हूँ आपने पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से। स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व होना। पिच और लीस्ट काउंट, ये 2 चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, लीस्ट काउंट जब हम फाइंड करते हैं तो लीस्ट काउंट क्या है? ठीक है, अब लीस्ट काउंट का फार्मूला कौन बताएगा? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल क्या है? 1 मिलीमीटर। ऊपर आपने स्टेटमेंट में पढ़ा। टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितनी है? 20। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा? 0.05 मिलीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें ना पिच की, स्क्रू गेज की पिच की। पिच क्या होती है? पिच बेसिकली ये होता है कि जब आप सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हैं तो आफ्टर कंप्लीट सिंगल रोटेशन, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जितना डिस्टेंस सर्कुलर स्केल कवर करता है किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर, वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो पिच कितना होता है इसका? कितनी दी हुई है? मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी दी हुई है स्क्रू गेज के लिए? वो है 0.5। तो यानी कि पिच कितनी हो जाएगी? 0.5।
डिवाइडेड बाय मेन मूवेबल स्केल की टोटल डिवीजन्स कितनी है, सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन्स कितनी है, 50। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई है। ये दोनों फार्मूलाज याद रखेंगे तो तभी जाके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का क्या फार्मूला है, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन। पिच को डिफाइन भी कर दिया मैंने, पिच की डेफिनेशन क्या होती है। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये मेजरमेंट आपने देखनी है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ABC, आपने इनको आंसर करना है। व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार वर्नियर कैलिपर जो है उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या, मेन स्केल होता कौन सा है, वर्नियर स्केल कौन सा होता है, टोटल रीडिंग्स कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होनी चाहिए। मेन स्केल की रीडिंग आप फाइंड कैसे करते हैं, तो जब आपने देखना है मेन स्केल रीडिंग तो आप देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ये मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है, तो वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होगी। तो अगर आप ये गौर से देखें तो ये जो 0 है ये आप नोट करें तो ऊपर किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है, 2.5, मतलब 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। तो ये कितनी रीडिंग, इसका आंसर क्या आ गया, आप काउंट कर लेंगे ना, 2.5 आ गया मेन स्केल रीडिंग। अब बी पार्ट देखें। व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि यार वो लाइन बताएं जो कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ, वो कौन सी है। अब अगर देखें इसमें, अच्छा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना ये डायग्राम में। अब 2 रीडिंग्स मेरे हिसाब से तो मैच कर रही हैं, एक तो 3 भी मैच कर रही है और एक 8 भी मैच कर रही है, तो जो ज़्यादा एक्यूरेट होगी आप उसको देख लेंगे। अब 8 अगर आप नोट करें 8, तो 8 जो है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ, रीडिंग के साथ। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, 8th डिवीजन 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है या नहीं समझ, ठीक है। वैसे अब मेरे ख्याल में तो दोनों लिख सकते हैं एक्यूरेटली, अगर दोनों ऊपर नीचे आ रही हैं। अब इस डायग्राम में तो दोनों आ रही हैं, तो लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट हम देखेंगे जब, तो वो हमें अगर 8 नज़र आ रही है तो फिर हम 8 लिखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि आखिरी सी पार्ट, कैलकुलेट टोटल रीडिंग। अच्छा, टोटल रीडिंग का फार्मूला आना चाहिए। टोटल रीडिंग का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये फार्मूला है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो एज इट इज आएगी, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग को एज इट इज नहीं लिख सकते। वो कैसे आएगी, आप 8वीं डिवीजन है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 8 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना है कौन बताएगा, 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो अच्छा, आप मिलीमीटर में नहीं लिख देना, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर में है, तो भाई आप लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर वाला लिखेंगे, ये याद रखिएगा। तो 8 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 0.01 से। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.01 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.08 प्लस 2.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.58 सेंटीमीटर। बताएं जी, ये क्वेश्चन समझ आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी तौर पर आके बताएं, ताकि वो क्वेश्चन मैं आपको इसमें मज़ीद आपको समझाने में आपके लिए हेल्प कर सकूं। अब चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। आखिरी क्वेश्चन है। लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल देम। अब इसमें देखें भाई, अब आपने यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें देख लेनी है, नोट कर लेनी है कि एक इसका मेन स्केल होता है। मेन स्केल के ऊपर ये जो आपको सॉलिड लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है, ये होती है, इसको डॉटम लाइन भी कहते हैं और इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। और सर्कुलर स्केल दूसरा जो इसके ऊपर रोटेट करेगा मेन स्केल के ऊपर, इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। जो मेन स्केल है उसको बैरल कहा हुआ है, इसके ऊपर आपके पास क्या है जनाब, सर्कुलर स्केल है।
अब व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग के लिए अब देखें कि यार 6 के बाद क्या है 6.5। अच्छा, जो विजिबल रीडिंग होगी ना, इस दफ़ा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, जो उनका PBA था पेपर प्रैक्टिकल सा, तो उसमें यहाँ कन्फ्यूजन उन्होंने बच्चे करके आए हुए थे, 5 और 5.5 था। अब वो यहाँ देखें ना, आपने विजिबल रीडिंग लिखनी है, विजिबल है 6.5, ये नहीं करना कि यार 0.5 को क्रॉस कर गया तो 7 लिखेंगे, नो, आप 6.5 लिखेंगे। तो ये इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई जनाब? 6.5। व्हाट इज 6.5 होगी, क्लियर है? यानी कि पहले 0 है ना, फिर आगे 0.5, फिर 1 है, फिर 1.5, 2 है, फिर 2.5, इस तरीके से नीचे एक लाइन। फिर व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल? सर्कुलर स्केल के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन देखें 41, 45 के बाद कौन सी है? 46, तो 46 लिख लेंगे, 46 डिवीजन है। फिर वही बात कि सर्कुलर स्केल की डिवीजन को डायरेक्ट नहीं लिखना, बल्कि उसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है। समझ आ गई? लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर। यहाँ जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग आई है वो आपके पास किस में आई है? 6.5 मिलीमीटर में आई है। तो आप जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लेंगे वो मिलीमीटर में लेंगे, याद रखिएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। तो टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं? मेन स्केल रीडिंग अगेन प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आंसर है। फ़ी अमानिल्लाह, हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास में सेकंड चैप्टर की हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आप लोग अपने फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। अगर कोई कमी कोताही रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जा सके। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।